फजल और सच्चाई से मामूर कलीसिया, उसकी मामूरी में से हम सब ने पाया फजल पर फजल। आज का हमारा विषय है खुदा प्रेम है, खुदा मोहब्बत है। और इब्रानी में मोहब्बत शब्द है आहाबा, यानी अहावा कहते हैं मोहब्बत को और आबा कहते हैं पिता को। और आहाबा, आहावा और आबा मिलाकर बनता है हिब्रू में आहाबा, और आहाबा को कहते हैं मोहब्बत, और खुदा मोहब्बत है। तो यही आज का हमारा विषय है। तो आज का विषय जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो पैदाइश, उत्पत्ति, जेनेसिस 22 यानी 22 चैप्टर बाप से और उसकी एक आयत से। इन बातों के बाद यूँ हुआ कि खुदा ने अब्राहम को आजमाया और उसे कहा, है अब्राहम। उसने कहा, मैं हाजिर हूँ। तब उसने कहा कि तू अपने बेटे इसहाक को, जो तेरा इकलौता है और जिससे तू प्यार करता है, साथ लेकर, जिसे तू प्यार करता है, साथ लेकर मोरिया के मुल्क में जा और वहाँ से पहाड़ों में से एक पहाड़ पर, जो मैं तुझे बताऊंगा, सोख्तनी कुर्बानी के तौर पर चढ़ा। तो तब इसहाक ने अपने बाप अब्राहम से कहा, ए बाप, अब्बा, अहाबा। उसने जवाब दिया कि ए मेरे बेटे, मैं हाजिर हूँ। उसने कहा, देख, आग और लकड़ियाँ तो हैं, पर सोख्तनी कुर्बानी के लिए बर्रा कहाँ है? अब्राहम ने कहा, ए मेरे बेटे, खुदा आप ही अपने वास्ते सोख्तनी कुर्बानी के लिए बर्रा मुहैया कर लेगा। सो वो दोनों आगे चलते गए। अगर हम ईमान लाएं तो ईमान के रूह से ये बातें स्वर्ग में पहले हो चुकी थी। ये स्वर्ग, जो बाइबल में लिखी हुई ईमान की बातें हैं, ये स्वर्ग की परछाई है। यानी जो कुछ भी ज़मीन पर किसी भी तरह से जो बाइबल में दर्ज है हुआ, ये ईमान के लिए, ईमान, उम्मीद और मोहब्बत इनमें अफजल है। ये तीन थम है। तो ईमान में, ईमान के लिए वो आसमानी, रूहानी तौर पर आसमानी नमूना है, यानी आसमानी परछाई है। जो भी बाइबल में ईमान के लिए, उम्मीद, मोहब्बत के लिए जो भी ज़मीन पर हुआ, जो बाइबल में दर्ज है, लिखा हुआ है तनख़ में, जो आसमानी चीज़ों की नकल और अक्स की खिदमत करते हैं। चुनांचे जब मूसा खैमा बनाने को था तो उसे यह हदायत हुई कि देख, जो नमूना तुझे पहाड़ पर दिखाया गया था उसी के मुताबिक सब चीज़ें बनाना। इब्रानी में बाप को कहते हैं अहाबा, अब्बा, और उर्दू में आप को कहते हैं पानी, आपको पानी कहते हैं। अब इन शब्दों को, हिब्रू शब्द जो बने हैं, अब ये अलिफ और बैत, आबा बना है, आप बना है अलिफ और बैत से। और अलिफ हिब्रू का पहला शब्द है, अल्फ़ाबेट है, और बैत है दूसरा। अलिफ का मतलब है खुदा, खुदा एक है, और बैत का मतलब है घर। तो अगर इन शब्दों को समझाने के लिए जो हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अल्फाज हम यूज़ करते हैं रोज़ाना की ज़िंदगी में, उसके वसीले से आप इन शब्दों को याद रख सकते हैं। तो उसके लिए बहुत आसान है, जिसके घर में किसी का नाम एभी या अभी या एबी होगा, तो जब ये बार बार ये नाम को पुकारेंगे, तो अगर आप
इस इन लफ्ज़ों से इब्रानी समझ रखते हो या इब्रानी में समझोगे हिब्रू में, तो जब आप कहते हो एबी या आबा तो आप कहते हैं पिता, पिता। तो या इस शब्द को, सेंटेंस को याद रखने के लिए हम अक्सर आने जाने के वक्त यूज़ करते हैं कि हम अभी आए अभी गए, ठीक है। तो अभी आबा मतलब जब आप अभी आए अभी गए, तो इसको जब इब्रानी ज़ुबान में यानी इब्रानी समझ में समझें तो आप कह रहे हैं अब्बा, पिता, बाप। तो जहाँ भी अभी अभी यूज़ हो रहा है, अगर इब्रानी में समझे, सुचेत हैं इब्रानी समझ से, तो इसका मतलब है पिता। अब इंग्लिश का एक शब्द है बैट, यानी इसके इंग्लिश लफ्ज़ी मायने हैं, मीनिंग है शर्त लगाना, बैट कहते हैं शर्त को। लेकिन अगर हम इब्रानी में इन लफ्ज़ों के लफ्ज़ी मायने समझे तो, मीनिंग इब्रानी में समझे तो, बैत कहते हैं खुदा का घर। और एक इंग्लिश का शब्द है बेटर। तो अगर इसके इब्रानी लफ्ज़ी मायने समझें तो बेटर का मतलब है, बैत कहते हैं घर को, बेटर का मतलब है अच्छा घर। तो हम अक्सर अपने बच्चों को घर में बेटा या बेटी कहकर पुकारते हैं। लेकिन अगर इसी शब्द को अगर हम इब्रानी हिब्रू नियत इरादे से समझें, ईमान लाएं, तो पुकारते हैं बेटा यानी खुदा का घर, और उस घर का मुख्तार है मसीह यशुआ। चुनांचे हर एक घर का कोई ना कोई बनाने वाला होता है, मगर जिसने सब चीज़ें बनाई वो खुदा है, लेकिन मसीह बेटे की तरह उसके घर का मुख्तार है और उसका घर हम हैं। और याकूब बैरसबा से निकलकर हरान की तरफ चला और एक जगह पहुंचकर सारी रात वहीं रहा, क्योंकि सूरज डूब गया था। और उसने उस जगह के पत्थरों में से एक उठाकर अपने सराहने धर लिया और उसी जगह सोने को लेट गया। और ख्वाब में क्या देखता है कि एक सीढ़ी ज़मीन पर खड़ी है, यानी यीशु मसीह, और उसका सर आसमान तक पहुंचा हुआ है, यानी मसीह का सिर खुदा है। और खुदा के फरिश्ते उस पर चढ़ते उतरते हैं, और खुदावंद उसके ऊपर खड़ा कह रहा है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा बाप मुझ में है और मैं बाप में हूँ। और खुदावंद उसके ऊपर खड़ा कह रहा है कि मैं खुदावंद तेरे बाप अब्राहम का खुदा और इसहाक का खुदा हूँ। मैं ये ज़मीन जिस पर तू लेटा है तुझे और तेरी नस्ल को दूंगा, और तेरी नस्ल ज़मीन की गर्द के ज़र्रों की मानिंद होगी, और तू मशरिक और मगरिब और शिमाल और जनूब में फैल जाएगा, और ज़मीन के सब कबीले तेरे और तेरी नस्ल के वसीले से बरकत पाएंगे। और देख मैं तेरे साथ हूँ, और हर जगह जहाँ कहीं तू जाए तेरी हिफाजत करूँगा, तुझको इस मुल्क में फिर लाऊँगा, और जो मैंने तुझसे कहा है जब तक उसे पूरा ना कर लूँ तुझे नहीं छोड़ूंगा। तब याकूब, जिसका आगे जाकर नाम इज़राइल हुआ, जाग उठा और कहने लगा कि यकीनन खुदावंद इस जगह है और मुझे मालूम ना था। और उसने डरकर कहा ये कैसी भयानक जगह है। सो ये खुदा के घर और आसमान के आस्ताने के सिवा और कुछ ना होगा। और याकूब सुबह सवेरे उठा और उस पत्थर को जिसे उसने अपने सराने धरा था लेकर सतून की तरह खड़ा किया, और उसके सिरे पर तेल डाला, और उस जगह का नाम बैत एल रखा। बैत कहते हैं घर को, एल कहते हैं खुदा को।
बैत एल यानी खुदा का घर। बस मैं तुम्हें आगाह करना चाहता हूँ कि हर मर्द का सिर मसीह और मसीह का सिर खुदा है। अब याकूब एक आदमी है यानी मर्द है, उसने सिर कहाँ रखा? पत्थर पर, और पत्थर है मसीह, क्योंकि मर्द का सिर मसीह है। सिर रखने का मतलब इमेजिनेशन, कल्पना, विजन, रोया। क्या हमारी जो कल्पनाएं हैं, हमारी जो सोचें हैं, ख्याल हैं, वो मसीह के बारे में कल्पना करती हैं? मसीह के बारे जो हमारी कल्पनाएं हैं वो मसीह के लिए हैं? हमारी कल्पनाओं में मसीह है तो हमारा सर जो याकूब की तरह, जिस तरह याकूब ने अपने सर को सराहने रखा, तो हमारा सर मसीह पर है। अगर हमारी कल्पनाओं में मसीह है और हमारी कल्पनाएं मसीह में हैं, ख़ासकर जब हम सोते हैं। अगर हमारी कल्पनाओं में मसीह यीशु है तो वो हमारी स्वर्गीय सीढ़ी है, तब आप पर स्वर्गीय बातें जाहिर होंगी, क्योंकि स्वर्ग पर एक ही उतरा और एक ही चढ़ा, वो वाहिद हस्ती है यीशु मसीह। तो अगर हमें स्वर्गीय चारा चाहिए, अगर हमें स्वर्गीय मुकाशफा चाहिए, तो हमारी कल्पनाएं सिर्फ यीशु मसीह में होनी चाहिए और हमारी कल्पनाओं में सिर्फ यीशु मसीह ही होना चाहिए। दरवाज़ा मैं हूँ, अगर कोई मुझसे दाखिल हो तो नजात पाएगा और अंदर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। अगर हम दरवाजे से जाते हैं यानी यीशु मसीह स्वर्ग का दरवाज़ा है, यानी दलत इब्रानी का शब्द है जिसकी पिक्टोग्राफी है दरवाज़ा, और यीशु मसीह ने कहा दरवाज़ा मैं हूँ। तो ही हम अंदर से यानी स्वर्ग से चारा पा सकते हैं। अब चरवाहा स्वर्गीय होगा तो ही भेड़ों को स्वर्ग में चराएगा। अगर चरवाहा ही ज़मीनी है, जिस्मानी है, तो भेड़ें भी ज़मीनी चारा ही पाएंगी, क्योंकि जिन लोगों के दिल एक बार रोशन हो गए और वो आसमानी बख्शिश का मज़ा चख चुके और रूहुल कुद्स में शरीक हो गए और खुदा के उम्दा कलाम और आइंदा जहां की क़ुव्वतों का जायका कहते हैं, स्वाद को, टेस्ट को ले चुके, अगर वो बरगश्ता हो जाएं तो उन्हें तौबा के लिए फिर नया बनाना नामुमकिन है, इसलिए कि वो खुदा के बेटे को अपनी तरफ से दोबारा सलीब देकर एलानिया जलील करते हैं। लेकिन जो दरवाजे से दाखिल होता है, दलत से दाखिल होता है, वो भेड़ों का चरवाहा है। उसके लिए दरबान दरवाज़ा खोल देता है। दरबान अब दृष्टांत है रूहुल कुद्स की, और भेड़ें उसकी आवाज़ सुनती हैं और वो अपनी भेड़ों को नाम बानाम बुलाकर बाहर ले जाता है। अब दरबान है रूहुल कुद्स, लेकिन मददगार यानी रूहुल कुद्स जिसे बाप मेरे नाम से भेजेगा वही तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो सब तुम्हें याद दिलाएगा। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुमने किताब मुकद्दस में कभी नहीं पढ़ा कि जिस पत्थर को मेमारों ने रद्द किया वही कोने के सिरे का पत्थर हो गया? यह खुदावंद की तरफ से हुआ और हमारी नज़र में अजीब है। ये बातें कहकर यीशु अपने दिल में घबराया और ये गवाही दी कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम में से एक शख्स मुझे पकड़वाएगा। शागिर्द शोभा करके कि वो किसकी निस्बत कहता है एक दूसरे को देखने लगे। उसके शागिर्दों में से एक शख्स जिससे यीशु मोहब्बत रखता था, यीशु के सीने की तरफ झुका हुआ खाना खाने बैठा था। बस शिमोन पतरस ने उससे इशारा करके कहा कि बता तो वो किसकी निस्बत कहता है। उसने उसी तरह यीशु की छाती का सहारा लेकर कहा कि ऐ खुदावंद वो कौन है? यीशु ने जवाब दिया कि जिसे मैं नवाला डबो के दे दूंगा वही है।
फिर उसने नवाला डबोया और लेके शमौन इसकर योती के बेटे यहूदा को दे दिया। और उस नवाले के बाद शैतान उसमें समा गया। बस यशवा ने उससे कहा कि जो कुछ तू करता है जल्द कर ले। अब रूहुल कुद्स यहाँ पर एक निशान जाहिर कर रहा है मुकाशफा के रूह के वसीले से। उसके शागिर्दों में से एक शख्स जिससे यशवा मोहब्बत रखता था, यशवा के सीने की तरफ झुका हुआ खाना खाने बैठा था। अब यशवा वही पत्थर है जिस पत्थर पर याकूब सिर रखे हुए था, सराना, और यहाँ पर यहूदा इस्करियोती सिर रखे हुए है यीशु मसीह पर, और वही पत्थर है जिनको बीमारों ने रद्द किया। अब शैतान शिकार ही उन लोगों का करता है, ये निशान है आज के वक्त, जो लोग मसीह में लेकिन बदन की ख्वाहिशों में, मसीह में तो हैं लेकिन बदन की ख्वाहिशों में या बुरी कल्पनाओं से घिरे हुए हैं। ये इस बात का निशान है कि शैतान ने उन्हें यहूदा इस्करियोती की तरह मांग लिया, लेकिन अब इस वक्त उनको घबराने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारे पास इस वक्त रूहुल कुद्स मौजूद है। बस उसकी मदद लीजिए, यशवा नाम में, और खुदा के नाम की मनादी करें, क्योंकि खुदा आपको अपनी बादशाहत में बुलाना चाहते हैं। बस इस आजमाइश से निकलने का एक ही तरीका है, वो है रूहुल कुद्स, जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वही तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है उसे याद दिलाएगा। तो वो यशवा की बातों में सिखाता है और याद दिलाता है। तब खुदावंद ने कहा कि मेरी रूह, ये नूह नबी के वक्त ऐसा हुआ कि खुदावंद ने कहा कि मेरी रूह इंसान के साथ हमेशा मुज़ाहमत ना करती रहेगी, मुशक्क़त ना करती रहेगी, क्योंकि वो भी तो बशर है, तो भी उसकी उम्र 120 बरस की होगी। और खुदावन ने देखा कि ज़मीन पर इंसान की बदी बहुत बढ़ गई। अब ज़मीन पर इंसान की बदी बढ़ गई और उसके दिल के तसव्वुर और ख्याल सदा बुरे ही होते हैं। नूह नबी के वक्त जब 40 दिन और 40 रात मी बरसा, और वो मी जो है एक तो उनके लिए बरकत का बाइस था जो कश्ती में थे, ठीक है, और लानत उनके लिए थी जो ज़मीन पर थे, जो ज़मीन पर रहते हुए खुदावंद का दम रखते थे। लेकिन उनके लिए वो मुबारकबादी थी जो पानी में रहकर जी सकते हैं, तो उनके लिए वो लानत नहीं थी, उनके लिए वो खुशखबरी थी और उनके लिए वो मुबारकबादी थी। और उनके लिए जो नूह की कश्ती में थे, और नूह की कश्ती निशान है सलीब का, और जो पानी में थे उनके लिए वो खुशी की बात थी, मुबारकबादी की बात थी। लेकिन वो लानत किन के लिए थी? जो ज़मीन पर रहने वाले, उनके लिए। और उसके दिल के तसव्वुर और ख्याल सदा बुरे ही होते हैं। तब खुदावंद ज़मीन पर इंसान के पैदा करने से मालूल हुआ और दिल में गम किया। लेकिन मसीह यशवा के लहू के वसीले से, फजल और सच्चाई के वसीले, खुदा आपको रूह में जिंदा करना चाहते हैं। खुदा आपके साथ मुज़ाहमत करना चाहते हैं, क्योंकि उस वक्त वो कहते हैं कि मेरी रूह इंसान के साथ हमेशा मुज़ाहमत ना करती रहेगी। लेकिन यीशु मसीह के लहू के वसीले खुदा आपके साथ मुज़ाहमत करना चाहते हैं हमेशा के लिए। ये सोचकर दुखी मत होइए
कि मैं मसीह में होकर गुनाह आलूदा ज़िंदगी में हूँ। ये सोचकर आमीन और शुक्रगुजारी किया कीजिए कि मसीह में खुदा ने मुझे पसंद किया है और उनकी रूह आपके साथ आना चाहती है यीशु मसीह के लहू के वसीले से, आपके बदन के वसीले से खुदा का जलाल जाहिर करना चाहती है। इसलिए वो आपकी कल्पनाओं और तसव्वुर और हमेशा बुरे बनाए रखता है, यानी अब्लीस यानी एवल स्पिरिट, यानी एवल स्पिरिट को कहते हैं इब्रानी में राह। ये भी एक निशान है खुदा की रूह का। मगर रूहुल कुद्स की हदायत से चलोगे तो जिस्म की ख्वाहिश को हरगिज़ न पूरा कर पाओगे, इसलिए कि गुनाह का तुम पर इख्तियार ना होगा, क्योंकि तुम शरीयत के मुताहत नहीं बल्कि फजल के मुताहत हो। शरीयत तो मूसा की मार्फत दी गई, गुनाह और मौत का अहद ये भी एक पत्थर है। फजल और सच्चाई मसीह यीशु की मार्फत पहुंची, ये भी एक पत्थर है। अब फजल और सच्चाई का जो पत्थर है उस पर खुदा की रूह है। ये पत्थर जो है वो ज़िंदगी और इत्मीनान देता है। मगर शरीयत का पत्थर, जो शरीयत मूसा की मार्फत दी गई, फरिश्तों की मार्फत, जिनका काम है गुनाह और मौत देना। फजल और सच्चाई का पत्थर बचाता है। शरीयत का पत्थर जो है, जब जिनाकार औरत को बीच में लाया गया, यहूदियों और फ़कीह फरीसियों ने वो यीशु मसीह के पास लाए, यानी फजल का पत्थर उसके पास लाए और शरीयत के अधीन पत्थर उठाए गए। तो उस शरीयत के पत्थरों ने जब जिनाकार औरत को लानतान, पत्थर दर्शाता है, शरीयत का पत्थर दर्शाता है लानतान को, शराब को। तो जब पत्थर मारने के लिए उन्होंने पत्थरों ने पत्थर उठाए, तो वहाँ जो फजल का पत्थर है उसको फजल के पत्थर ने शरीयत के पत्थरों से बचाया, जिनके हाथ में पत्थर थे। लानत, हाथ में पत्थर होना लानत। वो खुद भी शरीयत के पत्थर थे, मगर फजल और सच्चाई के पत्थर ने चट्टान बनकर शरीयत के पत्थरों से बचाया, क्योंकि फजल का पत्थर हुक्म नहीं लगाता, शरीयत के पत्थर हुक्म लगाते हैं। अब लाजर की तरह शरीयत के अधीन आदमी मर जाए तो उसकी कब्र शरीयत का पत्थर, उसकी कब्र के आगे शरीयत का पत्थर लगा दिया जाता है कि बदन तो गुनाह के सबब से मुर्दा है। लेकिन फजल और सच्चाई का पत्थर उस पत्थर को हटाकर कब्र से जिंदा बाहर ले आता है। शरीयत के पत्थरों ने फजल और सच्चाई के पत्थर को सलीब दे दिया और कब्र में दे दिया। उन्होंने कहा बदन तो गुनाह के सबब से मुर्दा है। मगर तीसरे दिन फजल और सच्चाई का पत्थर जब खुदा के जलाल में मुजस्सिम हुआ, जी उठा, तो शरीयत का पत्थर हट गया वहाँ से। मगर आज तक जब कभी मूसा की किताब पढ़ी जाती है तो उनके दिल पर पर्दा पड़ा रहता है, लेकिन जब कभी उनका दिल खुदावंद की तरफ फिरेगा तो वो पर्दा उठ जाएगा। और वो खुदावंद रूह है, और जहाँ कहीं खुदावंद की रूह है वहाँ आज़ादी है। हमारा जो खत हमारे दिलों पर लिखा हुआ है वो तुम हो, और उसे सब आदमी जानते और पढ़ते हैं। जाहिर है कि तुम मसीह का वो खत हो जो हमने खादिमों के तौर पर लिखा, स्याही से नहीं बल्कि जिंदा खुदा की रूह से, पत्थर की तख्तियों पर नहीं जिस तरह मूसा की शरीयत लिखी गई, बल्कि गोश्त की तख्ती दर्शाती है दिल को, यानी दिल की तख्तियों पर। हम मसीह की मार्फत खुदा पर ऐसा ही भरोसा रखते हैं, ये नहीं कि बज़ाइते, और जिस दिल पर मूसा की शरीयत के अधीन 10 हुक्मों की धार्मिकता जो दिल पालता है उसके अधीन चलता है, तो उसका दिल उन तख्तियों की तरह पत्थर का दिल है। लेकिन जो दिल फजल और सच्चाई के अधीन है उसका दिल
गोश्त दिल है और उसके दिल पर मोहब्बत लिखी हुई है। ये नहीं कि बज़ाहिर खुद हम इस लायक हैं कि अपनी तरफ से कुछ ख्याल भी कर सके, बल्कि हमारी लियाकत खुदा की तरफ से है, जिसने हमको नए अहद के खादिम होने के लायक भी किया। लफ्ज़ों के खादिम नहीं मूसा की शरीयत की तरह, क्योंकि बल्कि रूह के, क्योंकि लफ्ज़ तो मार डालते हैं मगर रूह जिंदा करती है। और जब मौत का वो अहद जिसके हरूफ पत्थरों पर खोदे गए थे ऐसा जलाल वाला हुआ कि बनी इज़राइल मूसा के चेहरे पर उस जलाल के सबब से जो उसके चेहरे पर था गौर से नज़र ना कर सके, हालांकि वो घटता जाता था, तो रूह का अहद तो ज़रूर ही जलाल वाला होगा, क्योंकि जब मुजरिम ठहराने वाला अहद जलाल वाला था तो रास्तबाजी का अहद तो ज़रूर ही जलाल वाला होगा। अदावत झगड़े पैदा करती है लेकिन मोहब्बत सब खताओं को ढांक देती है। अब जो ये है मोहब्बत शब्द है, ये इब्रानी में शब्द है अलफ हे बैत हे, यानी अहबा। अहवा और आबा को मिलाकर जोड़कर शब्द बनता है अहबा। अहबा का मतलब है कि खुदा मोहब्बत है, पिता मोहब्बत है। आबा कहते हैं बाप को, और अहबा यानी अहबा कहते हैं प्रेम को, और ये शब्द मिलकर बना है अहबा, यानी अलफ है बैत है। तो ए अजीजो, आओ हम एक दूसरे से मोहब्बत रखें, क्योंकि मोहब्बत खुदा की तरफ से है, और जो कोई मोहब्बत रखता है वो खुदा से पैदा हुआ और खुदा को जानता है। जो मोहब्बत नहीं रखता वो खुदा को नहीं जानता, क्योंकि खुदा मोहब्बत है। खुदा अहबा है, यानी पिता मोहब्बत है, अब्बा मोहब्बत है, अब्बा प्रेम है। गॉड इज़ लव। जो मोहब्बत खुदा को हमसे है वो इससे जाहिर हुई कि खुदा ने अपने इकलौते बेटे को दुनिया में भेजा है ताकि हम उसके सबब से ज़िंदा रहें। मोहब्बत इसमें नहीं कि हमने खुदा से मोहब्बत की, शरीयत के अधीन दिल अकर जान से, दिल अकल जान से अपने खुदावंद खुदा से मोहब्बत रख। मोहब्बत इसमें नहीं, बल्कि इसमें है कि उसने हमसे मोहब्बत की, और खुदा रूह है और सच्चाई है, क्योंकि रूह सच्चाई है, और हमारे गुनाहों के कफ़ारे के लिए अपने बेटे को भेजा, और उम्मीद से शर्मिंदगी हासिल नहीं होती, क्योंकि रूहुल कुद्स जो हमको बख्शा गया है उसके वसीले से खुदा की मोहब्बत हमारे दिलों में डाली गई है। अब जो ये शैर बानी लफ्ज़ है, इसका मतलब है जो खुदा की मोहब्बत में शामिल है। बनी का मतलब होता है बेटा, औलाद, संतान। तो अशेर का मतलब होता है खुश। अहबा अशेर, यानी पिता खुश है संतान से, बेटे से। तो ग्रीक में, यूनानी में ये शब्द है अगापे टोस, और पवित्र को कहते हैं ग्रीक में पेन्यूमाटोस। खुदा ने मूसा से कहा, अब जो ये हमारे ट्रांसलेशन बाइबलों में लिखा हुआ है मैं जो हूं सो मैं हूं, लेकिन असल में ये इब्रानी में है सो तू बनी इसराइल से यूं कहना कि मैं जो हूं ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। अब ये इब्रानी में है अहबा अशेर अहबा, यानी खुदा जो मोहब्बत है, अब्बा जो मोहब्बत है और अपने बेटे से खुश है। अशेर का मतलब होता है खुशी, अशेर का मतलब होता है
खुशी का तेल। आशेर का मतलब होता है मसा। अहबा, आशेर, अहबा। तो अहबा कहते हैं मोहब्बत को, इब्रानी में आशेर का मतलब होता है खुशी। और यस्सु बपतिस्मा लेकर फिलफौर पानी के पास से ऊपर गया और देखो उसके लिए आसमान खुल गया और उसने खुदा की रूह को कबूतर की मानिंद उतरते और अपने ऊपर आते देखा। और देखो आसमान से आवाज आई, आसमान से आवाज आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं आशेर हूं, यानी खुश हूं। इब्रानी में खुश हूं, मैं जो हूं ने मुझे भेजा है। यानी अहबा खुदा जो मोहब्बत है और अपने प्यारे बेटे से खुश है। उसने मूसा से कहा, इजराइलियों से कहना उसने मुझे भेजा है। खुदा जो मोहब्बत है, जो अपने बेटे से खुश है। खुश का मतलब है आशेर, अहबा आशेर, मैं जो हूं ने मुझे भेजा है। आहया अहबा यानी पिता जो प्रेम है और जो अपने प्यारे बेटे से आशेर है, खुश है। और जो जिस्मानी है वो खुदा को आशेर, क्योंकि खुदा रूह है, रूह सच्चाई है। और जो जिस्मानी है वो खुदा को आशेर नहीं कर सकते। आशेर का मतलब खुश नहीं कर सकते। अब मैं आदमियों को दोस्त बनाता हूं या खुदा को, क्या आदमियों को आशेर यानी खुश करना चाहता हूं? अगर अब तक आदमियों को आशेर करता रहता यानी खुश करता रहता तो मसीह का बंदा ना होता। इसलिए कि जितने खुदा की रूह की हदायत से चलते हैं वही खुदा के बेटे हैं, यानी अहबा के बेटे हैं। अहबा साबिर है यानी सबर और मेहरबान। अहबा हसद नहीं करती। अहबा शेखी नहीं मारती यानी मोहब्बत, और फूलती नहीं, नजेबा काम नहीं करती, क्योंकि रूल कुछ के वसीले खुदा की मोहब्बत हमारे दिलों में डाली गई। अपनी बेहतरी नहीं चाहती, झुंझुलाती नहीं, बदगुमानी नहीं करती, बदकारी से खुश नहीं होती, बल्कि रास्ती से आशेर होती है। रास्ती से, और मेरा रास्तबाज बंदा ईमान से जीता रहेगा। रास्ती से आशेर होती है, सब कुछ सह लेती है, सब कुछ यकीन करती है, सब बातों की उम्मीद रखती है। ईमान, उम्मीद, मोहब्बत, और मोहब्बत इनमें अफजल है, सब बातों की बर्दाश्त करती है। और मेरा रास्तबाज बंदा ईमान से जीता रहेगा, और अगर वो हटेगा तो मेरा दिल उससे आशेर ना होगा। उम्मीद में आशेर यानी खुश, मुसीबत में साबिर, दुआ मांगने में मशगूल रहो, खुदा साबिर भी है। पूरी सोख्तनी कुर्बानियों और गुनाह की कुर्बानियों से तू आशेर ना हुआ। तब लिहा ने कहा, मैं खुश किस्मत हूं, यानी आशेर किस्मत हूं। औरतें मुझे आशेर किस्मत कहेंगी, और उसने उसका नाम आशेर रखा। और आशेर नाफीस अनाज पैदा किया करेगा और बादशाहों के लायक लजीज आशिया मुहैया करेगा। और आशेर के हक में उसने कहा, आशेर आस औलाद से, आस का मतलब उम्मीद, होप से मालामाल हो, वो अपने भाइयों का मकबूल हो और अपना पांव तेल में डुबोए। तेरे बंदे लोहे और पीतल के होंगे, और जैसे तेरे दिन वैसी ही तेरी कुवत हो। तूने रास्तबाजी से मोहब्बत और बदकारी से अदावत रखी, इसी सबब से खुदा यानी तेरे खुदा ने आशेर का
तेल मतलब आशेर का तेल का मतलब जैतून का तेल, खुशी का तेल मतलब जातून का तेल, खुशी का तेल आशेर, खुशी आशेर का तेल मतलब जैतून का तेल। तेरे साथियों की बानिस्बत तुझे ज्यादा मसा किया, और तुम्हारा वो मसा जो यीशु मसीह के फजल से है, जो उसकी तरफ से किया गया, तुम में कायम रहता है, और तुम इसके मोहताज नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए। रूहुल कुछ सिखाता है और यीशु मसीह की बातें याद दिलाते हैं, बल्कि जिस तरह वो मसा जो उसकी तरफ से किया गया तुम्हें सब बातें सिखाता है। और वो मसा क्या है? रूहुल कुछ, पवित्र आत्मा। यूहन्ना 14 बाब उसकी 26 आयत, वो है मसा। तुम्हें सब बातें सिखाता और सच्चा है और झूठा नहीं, और जिस तरह उसने तुम्हें सिखाया उसी तरह तुम उसमें कायम रहते हो। तो मसीह यीशु में आप सबों की सलामती हो। तो खुदा क्या है? आहबा। आहबा क्या है? मोहब्बत। आहबा अशेर, यानी खुदा जो मोहब्बत है वो अपने बेटे से, प्यारे बेटे से खुश है, और जितने ईमान वाले हैं वो खुदावंद के फर्जंद हैं, और रूह की हिदायत से जितने चलने वाले हैं वो खुदा के बेटे हैं। इस यीशु में आप सबों की सलामती हो।